महाशिवरात्रि का पावन पर्व 15 फरवरी को है, जिसको लेकर गाडरवारा में डमरू घाटी पर हजारों की संख्या में भक्तों का आना होता है। उसी के साथ एक विशाल मेले का आयोजन भी होता है। नरसिंहपुर जिले में डमरू घाटी वाले महादेव के दरबार में भक्तों का तांता लगता है। जन सुविधा को देखते हुए आज डमरू घाटी में प्रशासन एवं ट्रस्ट के सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों को कोई असुविधा ना हो उन सब व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। सबसे मुख्य बात गंदगी और प्रदूषण को लेकर भी प्रशासन सख्त मूड में नजर आया। उन्होंने लोगों से अपील की है कि प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए सहयोग करें। क्या निर्णय लिया गया आज बैठक में मेले को लेकर? ये एक शिवरात्रि पहले हर साल प्रशासन के साथ डमरू घाटी समिति की एक बैठक होती है और जो शिवरात्रि में दर्शनार्थी आएंगे उनको हम लोग क्या सुविधा दे सकते हैं वो प्रशासन के साथ मिल बैठ के बात करते हैं। अभी एक मेजर समस्या आ रही है कि इस बार नदी में पानी ज़्यादा है, तो पुल जो एक वैकल्पिक रूप से बनाया जाता है तो उसी पे एक गहन चर्चा हुई है। प्रशासन का भी प्रयास है कि वो पुल बन जाए नदी में, तो यातायात डाइवर्ट हो जाता है। और प्रशासन और डमरू घाटी समिति की यह कोशिश है कि शिवरात्रि पे जो श्रद्धालु आते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सके। क्या कहेंगे आज की बैठक को लेकर? यहाँ पर मेला जो आयोजित हुआ है उस पर क्या निर्णय लिया गया समिति के द्वारा और क्या निकल के आया? आज प्रशासनिक अधिकारियों के साथ न्यास के सदस्यों की महाशिवरात्रि पर्व की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें मेला से संबंधित तैयारियों की समीक्षा, प्राथमिक समीक्षा, डमरू घाटी में दर्शनार्थियों के लिए व्यवस्थित व्यवस्थाएं हो सकें, सुविधा का ध्यान रखते हुए क्या उचित हो सकता है इंतजाम, उस पर चर्चा हुई। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए दर्शनार्थियों की क्या आवश्यक इंतजाम किए जाएं, फायर ब्रिगेड, बायो टॉयलेट्स, जल की व्यवस्था, और उनके यदि वो रुक सकें तो यहाँ कुछ छाया के लिए कुछ व्यवस्था हो, रास्ते में आवागमन में सुविधा हो, इसको देखते हुए चर्चाएं हुई। और ट्रैफिक डाइवर्जन उस त्यौहार के मुख्य 15 तारीख वाले दिन, महाशिवरात्रि वाले दिन कैसे किया जाए, इस पर भी चर्चा हुई। इन सब चीज़ों को लेके हमारे एसडीएम मैडम, टीआई साहब, नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, बिजली विभाग से, पीडब्ल्यूडी से सभी लोग उपस्थित थे और न्यास के भी लगभग सारे सदस्य आज उपस्थित रहे। और इस बार मैं दर्शनार्थियों को भी और अपने चैनल के व्यूअर्स को भी बोलना चाहूँगा कि डमरू घाटी प्रतिवर्ष की तरह न्यास का प्रयास रहता है कि नए कलेवर में, नई सुंदरता के साथ प्रभु के भव्य दर्शन हो सकें। तो सभी आप लोग आएँ यहाँ। इस बार फिर बहुत रंग रोगन में आर्टिस्ट के द्वारा प्रतिमाओं का रंग रोगन कराया गया है और नए निर्माण हुए हैं, तो उसको कृष्ण कुंड में एक नया आपको देखने मिलेगा, नयापन। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए महाशिवरात्रि पर्व पर अवश्य आप सभी आमंत्रित हैं। किस संदर्भ में मैडम यहाँ पर बैठक आयोजित की गई? आज डमरू घाटी परिसर में आगामी 15 मार्च को महाशिवरात्रि है, जिसमें यहाँ डमरू घाटी में महाशिवरात्रि पर एक बड़ा कार्यक्रम होता है। साथ ही सक्कर नदी में मेला लगता है 3 दिवसीय, जिसके संबंध में डमरू घाटी समिति के सदस्य और प्रशासन की एक बैठक रखी गई थी, जिसमें आगामी मेले और महाशिवरात्रि की तैयारियों के संबंध में समीक्षा की गई। किस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पर रहेंगी इस बार? यहाँ पे 3 दिवसीय मेला रहेगा, जिसमें 15, 16, 17 को, और उसका उद्घाटन अभी माननीय मंत्री जी से समय लेकर 14 को तय हुआ है। और यहाँ पर पूरी पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था रहेगी, जिसमें स्वास्थ्य नगर पालिका के द्वारा संपूर्ण व्यवस्थाएं की जा रही हैं मेले के संदर्भ में। और डमरू घाटी समिति के द्वारा मंदिर में साफ सफाई, स्वच्छता और श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही पुलिस प्रशासन की व्यवस्था के साथ चिकित्सा, स्वास्थ्य और इन सबकी ड्यूटी रहेगी और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए विशेष ध्यान रखा जा रहा है। दर्शनार्थियों के लिए और जो मेला में दुकान लगा रहे हैं उनके लिए क्या संदेश है? इसके लिए विशेष संदेश ये है कि एक गाडरवारा क्षेत्र का एक प्रतिष्ठित मेला रहता है और डमरू घाटी मंदिर यहाँ का एक बहुत ही प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण मंदिर है। तो इसमें श्रद्धालुओं से निवेदन है कि एक तो सुविधा के हिसाब से आए, किसी प्रकार की किसी को समस्या ना हो, व्यवस्थित दिन के समय में आए, दर्शन करें और अनावश्यक किसी प्रकार का प्लास्टिक और प्रदूषण ना फैलाएं। और दुकानदारों को भी निर्देशित किया जाएगा कि प्लास्टिक का जो उपयोग है पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। प्रत्येक व्यक्ति डस्टबिन रखे और जो खाने पीने की दुकानें लगाई जाती हैं उसमें भी साफ सफाई, स्वच्छता का ध्यान रखें, किसी प्रकार की अनावश्यक सामग्री ना रखें और अपने साथ फायर एक्सटिंग्विशर भी उसमें रहें। चूंकि सेंसिटिव मेला रहता है, भीड़ भाड़ रहती है, तो सभी आवश्यक मानदंडों का पालन करें। गाडरवारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।